सिया राम जय जय राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिया राम स्टडी चैनल पर। मैं आपका दोस्त राधे राय का स्वागत करता हूँ। बात करने वाले हैं बाल राम कथा पुस्तक के प्रथम अध्याय अवधपुरी में राम भाग 9 की। भाग 8 में हमने जाना था कि किस प्रकार महाराज दशरथ मुनि वशिष्ठ की बात मान करके महर्षि विश्वामित्र के साथ अपने बेटे राम और उनके भाई लक्ष्मण को भेजने का निर्णय लेते हैं और महर्षि विश्वामित्र जी से आग्रह करते हैं कि आप मेरे बड़े भाई बेटे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी लेके जाइए। और ये आग्रह महर्षि विश्वामित्र जी स्वीकार कर लेते हैं। और किस प्रकार राम की विदाई होती है अपने नगर से या उनके जन्म स्थान से या उनके घर से, किस प्रकार राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ विदा किया जाता है, इसको विस्तार से जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सरस्वती माता के चरणों में वंदन करके आज के अपने अध्याय की। अपना अध्याय है भाग 9। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया। जैसे ही निर्णय हुआ कि राम और लक्ष्मण दोनों महर्षि विश्वामित्र के साथ वन जाएंगे या उनके यज्ञ के काम में जाएंगे, तो तुरंत राम और लक्ष्मण को दरबार में बुलाया गया और महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। महाराज दशरथ ने कहा कि पुत्र राम और पुत्र लक्ष्मण, आपको महर्षि विश्वामित्र के साथ वन जाना है या इनकी कुटिया पर या इनके आश्रम पे जाना। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। सहर्ष यानी खुशी खुशी, सहर्ष यानी खुशी खुशी दोनों भाइयों ने महाराज दशरथ अपने पिता की आज्ञा को स्वीकार कर लिया। सिर झुकाकर कहा कि पिताश्री, आपकी आज्ञा हमारे लिए आदेश है। और सहर्ष सिर झुका करके उन्होंने आदर सहित इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। जो निर्णय हुआ दरबार में कि राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ वन जा रहे हैं, इस बात को आदर सहित माता राजमाता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं। माता कौशल्या को क्या बताया गया कि राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ वन जा रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के साथ नितांत गंभीर माहौल में स्वसित वचन हुआ। स्वसित वचन यानी कोई किसी तरह का खुशी का अनुभव नहीं होना, एकदम शांत माहौल में ये बताया गया कि माता राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ वन जा रहे हैं। किसी को भी खुशी नहीं थी जाने की, क्योंकि राम एक तो राक्षसों से युद्ध करने के प्राय से जा रहे थे, उद्देश्य से जा रहे थे, और महाराज दशरथ को राम से दूर जाने का दुख था और चिंता भी थी कि पता नहीं राम को कैसी कैसी कठिनाई का वन में सामना करना पड़ेगा। तो एक गंभीर माहौल सा हो गया था। चारों तरफ नरमाई सी फैल गई थी पूरे वातावरण में और गंभीर माहौल में स्वसित वचन हुआ, यानी बातचीत हुई। एकदम से गंभीर भाव के अंदर शंख ध्वनि हुई। जैसे ही उनको विदा करने की बारी आई तो परिवार के अंदर सभी लोग एकत्रित हुए। घर में पूजा पाठ हुआ। घर में जो उनके देवी देवता थे, पूर्वजों को सबको नमन किया गया। शंख ध्वनि की गई, यानी कि घर में पूजनीय सभी देवी देवताओं की पूजा करके शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बाजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया कि नगाड़े बजे। वहां के जो राजपाट के जो भी अनाउंस करने वाले या बताने वाले जो भी ढोली थे या जो नगाड़े बजाने वाले थे, उन्होंने सभी को ढोल बजा करके ये कहा दरबार में कि राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ वन जा रहे हैं और उनको खुशी खुशी विदा करने की प्रक्रिया आरंभ की। महाराज दशरथ ने भावुक होकर कि एकदम से गंभीर भाव में, या यूं कहें कि महाराज दशरथ ने अपने दिल पे पत्थर रख करके दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर कि सर चूमकर आशीर्वाद दे करके दोनों को महर्षि विश्वामित्र को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए, दोनों राजकुमार बिना देरी किए, बिना किसी को भी कठिनाई दिए या बिना किसी को परेशान किए महर्षि विश्वामित्र के साथ चल दिए। महर्षि विश्वामित्र के साथ चल पड़े बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर। बीहड़ यानी
जंगल, घना जंगल। बीहड़ यानी घना या बहुत ही भयानक। बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे। विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र को रास्ता पता था उनके आश्रम का, तो वो आगे आगे चल रहे थे। महर्षि विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे और लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे थे। तीनों ऐसे चल रहे थे, आगे महर्षि विश्वामित्र, उनके पीछे राम और राम से 2 कदम पीछे लक्ष्मण उनके पीछे पीछे आ रहे थे। राम उनके पीछे और लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे अपने धनुष संभाले हुए, अपने धनुष लिए हुए, तीर पान कमान तलवारें धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुणीर बांधे। तुणीर तीरे रखने का जो छोटा सा साधन होता है पीछे टांगने वाला, उसे तुणीर कहते हैं। बांधे, कमर में तलवार लटकाए, महर्षि विश्वामित्र के साथ चल रहे थे। और आज का अपना जो अध्याय था अवधपुरी में राम, ये अध्याय भी समाप्त हुआ और अपने भाग 9 भी समाप्त हुआ। बहुत जल्द बात करेंगे अगले अध्याय की और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए राधे राधे, जय सिया राम, नमस्ते।